जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ और भगवती को प्रसन्न करने के हेतु तथा अपनी मनोकामना पूर्ति करने के हेतु व्रत किया जाता है। इस व्रत का नाम है मनसा वाचा महादेव व्रत। इसकी कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों की निवृत्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति कर रखना चाहते हैं, यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं और अगर इस व्रत को करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी हो सकता है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं मनसा वाचा व्रत कथा। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं रविशंकर दुबे आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कथा इस प्रकार से आती है। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री शंकर जी से पार्वती जी कहती है कि हे भोलेनाथ, आज मन बहलाने के लिए आप और हम दोनों मिलकर के चौपट खेलते हैं। शंकर जी ने कहा कि देखो देवी, चौपट के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं चलता, इसलिए कोई तीसरा आदमी भी होना चाहिए जो ईमानदारी से सच्चाई से हमारी हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और एक आदमी की मूर्त का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोल करके महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पूछा पुत्र बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा, यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर बहुत क्रोध आया, यह झूठ बोलता है, इसलिए क्रोधवश भगवती पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और भटकता फिरेगा। ऐसा सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े वृक्ष हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्मणी और देवताओं की अन्य स्त्रियां बैठ करके व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देख करके पार्वती जी के पुत्र जो मेल से उत्पन्न था अंगद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा हम सब मनसा वाचा नाम के महादेव का व्रत पूजन कर रही हैं। अंगद जी ने पूछा इसका क्या फल होता है। देवताओं की स्त्रियों ने कहा इस व्रत के करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अंगद जी ने कहा मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर के व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया। श्रावण सुदी के पहले सोमवार को लकड़ी के 2.5 ऊनी सूत कताकर डोरा करें, उस डोरे को गेरुए रंग से रंगे, उस डोरे से भगवान शंकर का पूजन कार्तिक सुदी उस डोरे को गेरू रंग से रंग कर उस डोरे से भगवान शंकर का पूजन करें। कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार को करते रहें। कार्तिक सुदी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन ही इसका उजरना अर्थात उद्यापन करें। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा का चूरमा बनाकर उसे 4 भागों में विभाजित करें। 1 भाग ब्राह्मण को, 1 भाग साधु को, 1 भाग गौ माता को देवें और 1 हिस्सा सबको बांट देवें। सबको बराबर देवें, किसी भी को कम या ज़्यादा न देवें। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार अभी तक नहीं आया, कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मेरा पुत्र मिल जावे। तब महादेव ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुमारी लड़की से 2.5 पूनी सूत कतावें और उसका डोरा बनाकर गेरुए रंग से रंग करके उससे हर सोमवार को महादेव जी का पूजन करें और फिर कार्तिक सुदी चतुर्थी को इसका उद्यापन अर्थात उजरना करें। उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनावें और उसमें से चाहे राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दें। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा
मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली, इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए। अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, माँ, मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभाल देंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश प्रदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर राजा ने हथनी की हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी देवी, इस सब में जो राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह वर माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में वह माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथनी से कोई गलती हो गई है। पुनः हथनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़ करके कहा, जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो, राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला पुनः हथनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहाँ से निकाल दिया था। हथनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर अंगद जी को ढूंढा और उनके गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर इसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर पुनः हथनी को सजाया गया, पुनः वही निवेदन किया गया। तत्पश्चात उस राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हेतु हथनी से प्रार्थना करी गई और हथनी के सूंड में पुनः वह माला डाल दी गई, उसी के गले में माल देना। उस हथनी से निवेदन किया कि तू देवता स्वरूप है, सो जो इस राज का मालिक बनने तथा राज भोगने वाला हो, राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथनी घूम फिर कर फिर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहाँ से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडितों को बुला करके मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उसको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी और अंगद जी ने महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है, आपके माता पिता कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव और पार्वती मेरे माता पिता है। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव तथा पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ विराजित थे। तब पार्वती ने उनसे चौपट खेलने के लिए कहा। महादेव जी से हार जीत का फैसला करने के लिए कोई तीसरा चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मेल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपट की हार जीत की गवाही देना। महादेव ने पासा फेंककर मुझसे पूछा कि कौन हारा, कौन जीता? मैंने कहा महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। इसी तरह दूसरी बार भी यही हुआ। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा, पुत्र कौन जीता, कौन हारा? मैंने सोचा कह दूं कि महादेव हारे और पार्वती जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कह दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कोड़ी हो जाएगा और मारा मारा फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने से मैं वहाँ से चलकर भयानक जंगल पहुँचा। तालाब, बड़, पीपल आदि वृक्षों को घूमते हुए ऐसे स्थान पर पहुँचा। ऐसे स्थान पर देखा कि इंद्राणी, ब्रह्मणी आदि अनेक देवताओं की स्त्रियाँ उस व्रत को कर रही है। उस व्रत के प्रभाव तथा उसके करने की विधि उन लोगों ने मुझे बताई। तब मैंने किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू किया। श्रावण सुदी के पहले अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन कुमारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कताकर डोरा किया, उसको गेरू रंग में रंगकर महादेव की पूजा करी और कार्तिक शुक्ल पक्ष चौथ का विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर आटा लेकर इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती ने महादेव से पूछा कि हमारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं चला, वह बहुत समय से आया नहीं। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है और मैं बताता हूँ, उस प्रकार व्रत करो, तुम्हारा पुत्र जरूर आएगा। व्रत का विधान बताया। व्रत का विधान पूरा बता। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हुआ। पार्वती जी ने देखते हुए हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देख करके पीछे हट गया। तब पार्वती ने मुझसे पूछा कि पीछे क्यों हटे? तो मैंने कहा मैया मैं बिना बुलाए आया, इसलिए आप हंस रही हो, इसलिए मैं पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से
मेरे पुत्र तुम मुझे मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी ये व्रत किया था। तब माता पार्वती ने कहा, तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा, उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास से ही पुत्र होगा, तो मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह कहकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत शुरू किया और 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातून करते समय दासी के पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है, सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर के रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर के देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव से प्रार्थना की कि भगवान आपने पुत्र दिया है तो इसके लिए मेरे स्तन में दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही रानी के स्तनों में दूध धारा प्रकट हो गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा है कि मेरा पिता कौन है। तब माता ने कहा, अंगद जी तेरे पिता हैं और महादेव पार्वती तेरे दादा दादी हैं। तब फूल कुंवर ने कहा कि यह बात मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती कैलाश पर चौपट खेल रहे थे। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेवी व पार्वती ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने शरीर से मैल उतारकर मनुष्य का पुतला बना दिया। शिव जी ने उसमें जान डाल दी और कहा कि पुत्र तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। तत्पश्चात यह कहकर महादेव जी ने फांसा फेंका। पूछा, कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने कहा, महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा फेंका गया। फिर पुत्र ने कहा, महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाया तो पुत्र से पूछा, कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने कहा, महादेव जी के श्राप से डर कर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र का यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। पार्वती के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चला गया। एक बड़े तालाब के पास पहुंचा जहां पर ब्रह्माणी, इंद्राणी आदि समस्त देवांगनाएं मनसा वाचा व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा, इस व्रत के करने से क्या होता है। तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अंगद ने कहा, यह व्रत मैं भी करूंगा। तब किसी से सुपारी चावल आदि मांग करके इस व्रत को किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया सो उपाय बताओ। महादेव ने यही व्रत पार्वती को बताया। तत्पश्चात इसी प्रकार से माता पार्वती ने भी इस व्रत को किया। 4 वर्ष तक किया। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर के खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती ने हटने का कारण पूछा तो अंगद जी ने कहा, मैया मैं बिना बुलाए आया, इसलिए आप मुझ पर हंस रही है, इसलिए मैं पीछे हट गया। माँ पार्वती ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे व्रत करने के प्रभाव से तुम आ गए, मैं इसलिए हंसी। पुत्र से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब पुत्र ने कहा कि मैया इस व्रत के प्रभाव से मेरा समस्त श्राप मिट गया है। और पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली, तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस व्रत को किया और बिना गर्भाधान से पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह से अंगद जी तुम्हारे पिता हैं और महादेव तुम्हारे दादा हैं, पार्वती जी तुम्हारी दादी हैं। माता ने कहा कि हे पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा, हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आवे जिसमें एक कन्या हो। माता ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष तक व्रत करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंच करके उसका पर्दा हटा करके देखा तो उसमें 12 वर्ष की सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साजबाज और ठाट बाट के साथ उस कन्या का विवाह किया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, वहाँ शिकार नहीं मिला। तब रास्ता भटकने के कारण एक बाग में राजा ने डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में एक ब्राह्मण आ गया। उसने अपना पतड़ा देख करके बताया कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उद्यापन है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावें। पूजन कर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा को चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा फौज के साथ में होने से इतने चूरमे में क्या होगा, इसलिए गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि यह मेरे लिए तो यह काफ़ी है,
लेकिन फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में महादेव ने गुस्से ने भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकालो, नहीं तो तुम्हारा राज नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर के रानी को डांट डपट कर राजू से निकाल दिया। रानी महल से जाने लगी। रास्ते में राज दीवान मिल गए। उन्होंने पूछा कि रानी जी कहाँ जा रही हो? तब रानी ने सब हाल था सो दीवान जी से कह सुनाया। दीवान से कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर हम उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चलें। इस प्रकार दीवान के कहने पर वह रानी को अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी के हाथ जोड़ करके कहा कि आप यहाँ से चली जाओ। रानी वहाँ से चली गई। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कहाँ जा रही हो? रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर देश निकाला दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को हम 1-2 दिन में समझा देंगे, आप जब तक हमारी हवेली पर रुको। रानी के पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडिया बंद होने से सेठ जी दिवाला होने लगा। तब सेठ जी ने हाथ जोड़ करके रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावें। रानी वहाँ से भी चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तब रानी ने राजा के गुस्से का वृत्तांत सुनाया। कुम्हार ने कहा कि आप हमारे यहाँ रहो। रानी कुम्हार के साथ उसके घर चली गई। घर पहुँचते ही कुम्हार अंधा हो गया, उसका आवा तक फूट गया। तब कुम्हार हाथ जोड़ करके रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाइए। यह सुन करके रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने भी रानी से पूछा किधर जा रही हो? तो रानी ने सारा वृत्तांत बताया। माली ने कहा आप मेरे साथ बाग में चलें, 1-2 दिन में राजा साहब को हम मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जल करके कोयले की तरह हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़ करके रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी सोचने लगी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना अच्छा है। यह सोच करके वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते जाते थे, एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर क्षिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही नदी का भी सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़ करके गिरने लगी तो पर्वत जमीन में के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा इसको छेड़ूंगी तो यह मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा शेर पर तो शेर पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली। एक अजगर मिला। उसने सोचा इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी बड़ पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर भी था। उसमें बैठ करके रानी ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उद्यापन में मंदिर में साधु गांव में गया था। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उद्यापन में मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्तों ने काट खाया। साधु ने सोचा मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्तों ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा यह डाकन बेटी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन नहीं, मैं एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनावें तो मैं सब अपना हाल आपको बता दूँ। तब साधु ने कहा तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सारी बातें बता दी। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे एक लड्डू दिया और कहा कि आज कार्तिक शुद्धि चौथ का उद्यापन है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं, राजा को अधिक नहीं गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 1.25 सेर लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं करूंगी। साधु ने कहा सावन सुदी में पहला सोमवार आवे तब इस व्रत का विधि विधान बतलाऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी